नमस्ते चिबाई कुलुंखा। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ सबको अपील करने के लिए कि अ, कल 14 तारीख अक्टूबर खुमुलुंग में सिंडिकेट ग्राउंड में हमारा एक मेगा मास रैली है, गैदरिंग है। इसमें पूरे त्रिपुरा से हमारे YTF वॉरियर्स, TISF वॉरियर्स, TCF वॉरियर्स, बूमा बदल, TWF और तिपरा मोथा के वॉरियर्स आएंगे। कल का रैली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। आज तक तिपरासा ने अपना फाइट अकेला लड़ा। आज तक तिपरासा को सबने प्राइवेटली हमदर्दी दिया, लेकिन पब्लिकली हमें हमारा आवाज़ को किसी ने उठाया नहीं। टिल टुडे वी वर प्राइवेटली, सब लोग मिजोरम से फ़ोन करते थे, आसाम से फ़ोन करते थे, नागालैंड मेघालय से फ़ोन करते थे और बोलते थे हम तिपरासा के संग हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ओपनली खुल्लम खुल्ला कोई हमें सपोर्ट नहीं करता था। कल 75 साल में पहली बार एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आएगा और वो हमें ओपनली हजार हजार तिपरासा के सामने सॉलिडारिटी दिखाएगा। ये छोटा बात नहीं है, क्योंकि आज तक तिपरासा ने पार्लियामेंट में बात नहीं किया या बहुत कम किया। आज कोई दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री खुमुलुंग ADC एरिया में आकर हमें समर्थन देगा, हमें सॉलिडारिटी दिखाएगा, विल सपोर्ट अस। ये बड़ा बात है। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि मीडिया सब जगह से आ रहा है। आसाम से आ रहा है, मेघालय से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, अगरतला से मीडिया जा रहा है। ये मीडिया कवर करेगा और हमको भी दिखाना है कि तिपरासा का जो जेन्यून सेंटिमेंट है, ये पार्टी का सेंटिमेंट नहीं है, ये तिपरासा का सेंटिमेंट है। ये तिपरासा का जो दिल का दर्द का दुख का बात है, जो हमारा इतिहास, जो हमारे संग जो गलती हुआ है, हमारे संग जो गलती किया गया है, हमारे खिलाफ जो गलती किया गया है, वो कल अगर हम बड़े नंबर में आए, हजार हजार में आए और हमने कहा हमें दबाया गया है, लेकिन आज भी हमारे पास वो ताकत है, वो आवाज़ है कि हम एक होकर, थनसा होकर, हम अपना अधिकार के बारे दिल्ली में बात करेंगे और दिल्ली को हमारा बात मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले कुछ नेता ने कहा कि मैं महाराज को 100 सवाल पूछूंगा। आप 100 सवाल मुझे पूछिए, हिम्मत है तो 100 सवाल दिल्ली में जाकर उन नेता से पूछे जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। हिम्मत है तो आप 100 सवाल अगरतला असेंबली में बाहर खड़ा होकर बोलिए। नहीं, आपको सिर्फ हिम्मत महाराजा से के सामने महाराजा को नीचे दिखा के पड़ता है, क्योंकि हिम्मत आप उनके साथ नहीं कर सकते जिसने आपको दबाया, जिसने आपके ऊपर राज किया। आज मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तिपरासा को चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ जिसने तिपरासा को दबाया। आप लोग तिपरासा को चैलेंज करते हैं, मुबागरा को चैलेंज करते हैं, लेकिन उनको चैलेंज नहीं करते हैं जो जिसने आपको दबाया। हिम्मत है तो आप उनको चैलेंज कीजिए, लेकिन नहीं, आपको मज़ा आता है अपने ही कम्युनिटी में अपने ही लोगों को नीचे दिखाने की। मैंने एक चीज़ सीखा है, जितना भी नेगेटिव कोई बने, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा काम होना चाहिए अब से प्यार बांटने के लिए, सबको प्यार करने के लिए और ईगो नहीं रखने के लिए। जिनको ईगो रखना है, जिनको सिर्फ कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, जिनको सिर्फ अपने बारे सोचना है, ठीक है, आप कीजिए। आपका बच्चा भी आपको एक दिन
कोसेगा, आपका नाती भी एक दिन आपको कोसेगा कि बाबा आपने हमारे लिए क्या किया। एटलीस्ट बुबागरा तो हमारे बारे बात कर रहा है दिल्ली में। बुबागरा दिल्ली जाकर किसी का बुराई नहीं कर रहा है, तिपरासा के बारे बात कर रहा है। आप त्रिपुरा में बैठकर बुबागरा का बुराई कर रहे हो, लेकिन दिल्ली का लीडर जब आता है तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है बात करने के लिए। यूट्यूब में आप जो भी बोले, दिल्ली में कोई आपको पहचानता नहीं और कोई सुनता नहीं। आप ये फ़र्क है एक बुबागरा में और आप में। लेकिन मैं आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता, मैं इम्पोर्टेंस तिपरासा को देना चाहता हूँ। वो गरीब तिपरासा जिसके अंदर अपने बच्चे को देखकर आशा है कि मेरा बच्चा को कल अच्छा स्कूल मिलेगा। वो तिपरासा जो सोचता है कि एक दिन हमारे पास भी एक स्कूटर या गाड़ी होगा। वो तिपरासा जिसके घर में जब बारिश आता है और पानी गिरता है तो उसको लगता है कि एक दिन मेरे घर के ऊपर ऐसा छत होगा जहाँ से बारिश नहीं आएगी। वो तिपरासा जो आज ढलाई में, साबरूम में, नॉर्थ में, कंचनपुर में मलेरिया से मरता है, डायरिया से मरता है, और अगरतला में ये बीमारी किसी के पास नहीं। वो तिपरासा के बारे में हमको बात करना है। आज मैं किला भी गया था। किला में मैं पद्दलीला जमातिया से मिला। मैंने कमिटमेंट दिया था अपने समाजपति को कि मैं उनके घर में जाऊंगा और उनको उनका घर जो ख़राब कंडीशन में है मैं उसको थोड़ा हेल्प करूंगा। आज मैं खुद गया। और मैं खुद क्यों गया, मैं किला अगर मुझे पैसा देना था तो मैं वहाँ के सीएम को भी बोल सकता था, अपने एमएलएस को भी बोल सकता था, अपने एमडीसीज लीडर्स को भी बोल सकता था। मैं खुद क्यों गया? मैं पद्दलीला जमातिया को भी राजवाड़ी बुलाकर उनको हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं खुद क्यों गया वहाँ? क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किला खुद जाऊँ, पद्दलीला जमातिया के घर में खुद जाऊँ, उनको हेल्प करूँ, तो मैं एक मैसेज भेज रहा हूँ कि बुबागरा भी अपने दोफा, अपने समाजपति को इज्जत करता है। जब मैं इज्जत दूंगा तो दूसरे लोग भी इज्जत करेंगे। और मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूँ, आप आज कुछ भी हो, अमीर हो, नेता हो, लीडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन जिस दिन आपने अपना समाज के सीनियर को इज्जत दिया, उस दिन दूसरा समाज भी आपको इज्जत देगा। तो मैं आज जाकर उनके घर में मैं गया और मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया। आने वाले दिन में दूसरा समाज का भी, हमारा जो लीडर्स है, उनको भी मैं हेल्प करूँगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है एज द ग्रैंडसन ऑफ महाराजा वीर विक्रम कि अपना समाज, अपना दोफा को टाइम टू टाइम में मदद करो। मैं आज बसलांग जमातिया से भी मिला। सब जानते हैं बसलांग जमातिया को, ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर। उसका फ्री किक का वीडियो तो देखकर सब, पूरा इंडिया वाह वाह बोल रहा है। बचपन से मैं आज तक, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी मुझे पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल। और जिस दिन मैंने बसलांग का वो फ्री किक देखा, मुझे याद आया रोबर्टो कार्लोस का फ्री किक फ्रांस के अगेंस्ट। तिपरा साहब के पास बहुत टैलेंट है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप आज फुटबॉल टीम भी देखेंगे तो 60 से 70% जो फुटबॉल खेलता है आज इंडिया के लिए भी, वो नॉर्थ ईस्ट से। तो हमारे पास टैलेंट का कमी नहीं है, हमारे पास है टैलेंट, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आज मैं उनके पास गया और उससे पहले मैं खुद गया, मैंने उनके लिए फ़ुटबॉल बूट खरीदा, फुटबॉल खरीदा और उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में अगर एक हमको भी एक मौका मिले तो बसलांग जैसे बहुत तिपरासा लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन इंडिया के लिए खेले, या एक टॉप फुटबॉल क्लब, मोहन बागान हो, ईस्ट बंगाल हो, बेंगलुरु हो, आईएसएल में हो, आई लीग में हो, वहाँ में एक चांस मिले। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूँ, जो काम एक सचिन तेंदुलकर कर सकता है ना,
एक देश को गर्व देने के लिए, या जो काम एक बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री कर सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आ, आप फोटो लगा दीजिए और पूछिए कि ये नेता कौन है, 95% पॉलिटिशियन को पहचानेगा नहीं। आप तेंदुलकर का फोटो लगा दीजिए, सब पहचानेगा। आप कोहली का पिक्चर लगा दीजिए, सब पहचानेगा। आप सुनील छेत्री का फोटो लगा दीजिए, सब पहचानेगा। आप अगर अर्जेंटीना जाओगे, आप अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं जानते हो, प्रेसिडेंट का कौन है मैं भी नहीं जानता। मेसी को सब जानते हैं। पोर्चुगल में कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोनाल्डो को सब जानते हैं। तो ये चीज़ एक खेल ही कर सकता है। तो सिर्फ सब बोलते हैं कि खेला क्यों, आप दूसरा चीज़ भी करो, लेकिन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी जी बोलते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। आज एशियन गेम्स में 107 ओलंपिक मेडल हम जीते हैं, लेकिन जिस दिन त्रिपुरा से एक मेडल विनर निकल के आएगा, वो हमारे कम्युनिटी का नाम को ऊपर करेगा। हर चीज़ राजनीति नहीं होता है। तो मैं बसलांग को मैं मिला हूँ। मैं आने वाले दिन में बसलांग जैसे और भी फुटबॉलर से मिलूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर हमको ड्रग्स के खिलाफ भी फाइट करना हो, तो स्पोर्ट्स, फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर हमको नशा मुक्त त्रिपुरा करना है, तो अपने त्रिपुरा साहब को भी हमको एक मौका देना पड़ेगा स्पोर्ट्स में आने के लिए, फिट होने के लिए। मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, हमें वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हमें इनकरेजमेंट देना पड़ेगा। और इनकरेजमेंट आप तभी दे सकते हो जब इन लोगों को एक सिक्योर ज़िंदगी मिले। कल 1 बजे प्रोग्राम है, कॉन्राड सांगमा आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमें पूरा इंडिया कल देखेगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग अब इतना पावरफुल नहीं है। हम जितना पावरफुल है या ना है, वो पब्लिक बताएगी। लेकिन मैं अपने सब लीडर्स को, एमडीसीज को, एमएलएस को, ईएम्स को बोलना चाहता हूँ, हमें बनाया है हमारे लोगों ने। अगर आप ये बात भूल जाओगे, तो आपको हटाएंगे भी हमारे लोग। और मैं राजबाड़ी में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा कान खुला है। मैं जानता हूँ कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। मैं वाईटीएफ के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, सतर्क रहो। यूथ का काम है दफा के बारे में बात करना, ना कि बिजनेस में जाकर कॉन्ट्रैक्टगिरी करना, किसी को धमकाना। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, सतर्क रहो। और मेरा नाम को खराब करने से आप ही का नुकसान होगा। बुबागरा चाहता है कि ये पार्टी तिपरासा कम्युनिटी के लिए काम करे, ना कि अपने लिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको खाना देता है और अंत में खुद खाता है। अगर आज आप पावरफुल बने हो, तो सबसे पहला खाना नहीं, सबके पेट में पहले चावल जाना चाहिए, भात जाना चाहिए, सबको कुछ मिलना चाहिए, उसके बाद आप अपने बारे में सोचो। कोयला जाति ऊलो पार्टी का मतलब यही होता है। कल आप लोग आएंगे, विल यू ऑल कम टुमारो? मुझे लगता है कि आप आएंगे। मुझे लगता है कि तिपरा मोथा और बुबागरा, आज से 4 महीने पहले मैं बीमार था, इलेक्शन ख़त्म हुआ था, कमज़ोर था, लेकिन आज देयर इज़ गॉड, ऊपर में ईश्वर है, भगवान है, देयर इज़ गॉड। और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं आपके लिए काम करूँगा, मुझे कोई छू नहीं सकता। जिस दिन मैंने आपको कुछ दिया, उस दिन मैं भगवान से अपने लिए कुछ मांगूंगा। लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं दूंगा, अपने बारे में नहीं सोचूंगा। ये मेरा मैसेज है। कल 14 तारीख अक्टूबर, खुमुलुंग,
मेघालय का चीफ मिनिस्टर अगरतला में भाषण नहीं देगा, हमारे एरिया में आकर भाषण देगा। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने राहुल गांधी का सबसे पहला प्रोग्राम भी एडीसी में कराया, क्योंकि अगर आपको त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा रखना है तो आप एडीसी को भूलकर सिर्फ अगरतला में और उदयपुर में रैली नहीं कर सकते। हम लोग भी त्रिपुरा का एक अटूट अंग है, हम लोग भी हानि बुसा है। तो कल हानि बुसा तिपरासा, तिपरा जग, बुमा, बुरुई, चला, यूथ, बुरा, सेकला, सिकली सब आएगा और अपना थानसा का पावर दिखाएगा। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आई लव ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। तिपरासा दफा आइकलॉक्ट्रम, तिपरासा कम्युनिटी समाज आइकलॉक्ट्रम, और का हम बाई।